तो कैसे हैं आप सभी। आज से हम लोग CTT का जो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आपको मालूम है कि 21 जैन को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हिसाब से 2 महीने का पूरा पैटर्न बना के हम लोग चलेंगे, ठीक है। और उसी सीक्वेंस के हिसाब से पूरा जो भी सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। डेली जो अपलोड किया जाएगा वीडियो, उसको अपलोड करने का टाइम जो है शाम में 7 बजे का है। तो 7 बजे आप डेली उस टाइम पर जुड़ जाइए। तो डेली एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। जैसा हम लोग बात करें पेपर सेकंड की, पेपर फर्स्ट बहुत इजी होता है, ज़्यादातर लोग आसानी से कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट अगर आप सिर्फ बुक से भी पढ़ोगे तो भी इनफ है। हम लोग जो हमारा जो लेवल रहेगा सॉल्व करने का, जो क्वेश्चन ज़्यादातर लिए जाएंगे वो सारे के सारे पेपर सेकंड से लिए जाएंगे, ठीक है। और मेरा आपसे यही इल्तिजा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादातर लोगों को शेयर करना है ना, ताकि इससे बेनिफिट लगे, ताकि इससे लोगों को बेनिफिट मिले और साथ ही साथ हमें भी उससे मोटिवेशन मिले। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका PDF आपको जो अपना ग्रुप है, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये है आपका सिलेबस का है भैया, सिलेबस नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा LCM SCF पढ़ना है, अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के आते हैं, ज्योमेट्री के आते हैं और मेंसुरेशन। मैं समझता हूँ जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन जो पूछा जाता है सिर्फ इन तीनों से पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। तो 12 से 13 क्वेश्चन अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका आता है SICI से आया था इस साल 2000 कब की बात हो रही है, 23 की, जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसकी बात हो रही है। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी आया था। रेशो और प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन पक्का है, हर साल एक बार क्वेश्चन आता है इसमें से। और परसेंटेज ये लेके चलना, ये जो अर्थमेटिक का सेक्शन होता है और ये जो सेक्शन है, तो इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। 99% क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे टाइम डिस्टेंस वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता, और भी जैसे टाइम एंड वर्क, वहाँ पे जो आप टैट वगैरह एग्जाम में पढ़ते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं पढ़ना आप लोगों को। तो यही चीज़ें, इसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो नंबर सिस्टम बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। देखो, हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है ना, और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस में आ चुका है या उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस है। हम लोग यहाँ पे MSc नहीं पढ़ रहे हैं या BSc ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। हमारे पास वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है मुश्किल से, तो हम लोगों को उसी तौर पे फोकस करके चलना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का सिलेबस काफ़ी लेंदी भी होता है और चीज़ें भी काफ़ी टफ होती हैं उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और रिलेवेंट चीज़ों पे ही फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना बताता हूँ उसी को अगर आपने बार बार कर लिया तो वो भी आपके लिए इनफ होगा मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। तो सबसे पहले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखना है आपको, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ दिख रहा है आपको, 832197, तो इसके अंदर फेस वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है। और 2 का अगर प्लेस वैल्यू बोलूँगा तो 2 के बाद कितने जीरो है वो लगा दो, तो उसका बन जाएगा क्या, प्लेस वैल्यू बन जाएगा। जैसे इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 20,000 है, 20,000 इसका प्लेस वैल्यू है। समझ में आया। तो अगर मैं बोलूँ 4 यहाँ पे दिया है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू, तो 4 का फेस वैल्यू जो है 4 ही है, जो रहता है वही उसका फेस दिखता है, वही उसका रहेगा। तो 4 का फेस वैल्यू 4 है और 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू जो है 40 है, ठीक। क्लियर हो गया। अच्छा मेरे भाई, 9 का प्लेस यहाँ पे 7 दिया है, 7 का अपने को, तो ये हो गया आपका 2000। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लिया हूँ 7, अब 7 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम है क्योंकि वो लास्ट में है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 9 का फेस वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 9 का फेस वैल्यू 9 है और उसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 900, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक नंबर मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 315, ठीक है, ये नंबर है। अब ये जो 5 1 3 दिख रहा है, ये टुकड़े करोगे तो ये जो है उसका क्या होता है, डिजिट होता है। 3 एक डिजिट है, 1 और 5, उर्दू में शायद उसको अदद बोलते हैं, तो 315 क्या डिजिट है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर हो गया 315। इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा।
सवाल कैसे आते हैं, पेपर फर्स्ट में आता है, पेपर सेकंड में सर के क्वेश्चन तो नहीं आता। पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या बोलेगा आपको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। मान के चलिए यहाँ पे 9 है, तो 9 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो प्लेस वैल्यू क्या 9 का, प्लेस वैल्यू क्या 9 का 900 है, और फेस वैल्यू कितना है उसका 9 है। तो फेस वैल्यू को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई 891। तो 891 कितना आ गया आपका, डिफरेंस आ गया। कभी कभी प्लस बोलेगा, सम बोलेगा, कभी कभी डिफरेंस बोलेगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो वही करना है आपको, बस ये बातें याद रखनी है कि प्लेस वैल्यू किसको बोला जाता है और फेस वैल्यू किसको बोला जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दिया है, ये सारी डेफिनेशन मैं दे दूंगा, जो भी टाइपिंग हमने किया है आपको पूरा का पूरा एक PDF फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, और उसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स वगैरह जो भी रहेगा आपका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 वाला जो नंबर है ना, वो माधुरी दीक्षित वाला नहीं, ये वाला नंबर, ठीक है। तो अभी नहीं तो आप गाना गाने लगोगे, नाचने लगोगे, तो वो नहीं करना अपने को। यहाँ पे नंबर है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर जो होते हैं इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये सब मैं देने वाला हूँ आपको PDF के फॉर्मेट में। होल नंबर जो होता है उसी नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो, 0 से शुरू कर दो, तो वो हो गया आपका होल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, यानी 0 वाला भी होता है। इंटीजर में जो होता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर भी होते हैं, नेगेटिव यानी जिसके आगे माइनस लगा होता है वो वाले भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा आपको, है ना, ये माइनस वाला उधर प्लस वाला, दोनों वो नंबर लाइन पे भी आप शो करते हो। छोटी क्लास की बुक में यानी 8वीं क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा नंबर लाइन जो बना होता है इस तरह से। बीच में क्या होता है आपको सभी को पता होगा, बीच में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। ये इंटीजर होता है आपका। अब कल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब 0 क्या बोल रहा है, 0 जो क्या है, 0 एक ना ही पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। यहाँ तक बेसिक चीज़ें चल रही, कई लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी, इसलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर आप बायो वाले हैं तो थोड़ा उनको परेशानी है, बाकी लोगों को इतना परेशानी नहीं होता। प्राइम नंबर की बात कर लेते। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होता है, अ नंबर ग्रेटर देन वन विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये दिया डेफिनेशन। डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो सेल्फ डिवाइडेड होता है, खुद से डिवाइड होता है, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, खुद के ही टेबल में आता है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सारे नंबर क्या हैं, आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो 2 खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से ही डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में आता है ना। फिर उसके बाद 5 क्या होता है, प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि दूसरे के टेबल में आ रहा है। 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है यानी दूसरे के टेबल में आ रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 8 प्राइम नंबर है नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। अच्छा मुझे बताइए 18 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये आप बताइए मुझे। चलो मेरे भाई आगे आपको समझ में आ गया। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। प्राइम नंबर छोड़ दो तो बचा जो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अच्छा ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। आप बोले सर यहाँ पे 2 3 4 5 दिख रहा है, अच्छा ये 4 6 8 दिख रहा है, 0 क्या है, 0 को याद रखिए, 0 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम। याद रखिए 0 क्या होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है मेरे दोस्त। समझ में आ गया। 0 एक ऐसा नंबर है ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। क्लियर। इवन नंबर, इवन नंबर की बात कर लूँ, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो क्या बोलते हैं, इवन नंबर। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, कोई भी नंबर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, क्या रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है 2 से डिवाइड होने के बाद, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्लियर। अच्छा 0 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। 0 से, है ना, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो 0 भी क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मल्टीपल। मल्टीपल 2 का मल्टीपल जो होता है, 2 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है आपका प्राइम, सॉरी ये होता है इवन नंबर, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं,
2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6। ये सब क्या हो गया आपका, इस सीक्वेंस में जाता है पूरा का पूरा इवन नंबर, ये सब इवन नंबर बनता है। ठीक है, अब इवन के बाद जो बचा हुआ है वो क्या होता है, ऑड होता है, यानी 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर। जो इवन नहीं है वो ऑड है, 1 3 5 7 11 13 इस तरह से चले जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं फटाफट। ये तकरीबन आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, बस रिवाइज की ज़रूरत थी, थोड़ा थोड़ा हम लोग रिवाइज करते चले जा रहे हैं। रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म जो होगा P अपॉन Q। रेशनल नंबर जो होता है P अपॉन Q के फॉर्म में होता है कोई नंबर, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इससे पहले जो इंटीजर है वो भी रेशनल नंबर होता है, याद रखिए आप लोग। और यहाँ पे Q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी नीचे जो पार्ट होता है, डेनोमीटर जो होता है, यानी निचले वाले पार्ट पे 0 कभी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या 0 नहीं आएगा, क्लियर। और क्या बोल रहा है, P एंड Q इंटीजर्स है। क्या होते हैं P और Q इंटीजर। इंटीजर यानी पॉजिटिव भी नंबर रहेगा तो भी चलेगा और नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, क्लियर। ऊपर 0 आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 0 ऊपर आएगा तो भी चलेगा। नीचे 0 को मना किया, ऊपर नहीं मना किया तो ऊपर भी चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, तो रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर देखो 2 अपॉन 5 हो गया, ये रेशनल नंबर है। 3 अपॉन 2 ये रेशनल नंबर है। अच्छा 0 भी रेशनल नंबर है, 0 अपॉन 1 भी लिखोगे तो 0 ही बनने वाला है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया इस तरह से। अच्छा नेगेटिव अगर यहाँ पे माइनस लगा दो तो भी चलेगा, तो भी क्या है, ये रेशनल नंबर है। ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। ठीक है, ऑल इंटीजर एंड फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर है। कुछ रेशनल होते हैं, कुछ आगे इरेशनल भी होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल तौर पे समझ के चलो कि ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोला है कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P Q आर इंटीजर्स। ठीक है, जैसे P और Q क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। इरेशनल नंबर में P Q इंटीजर्स नहीं होते, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, ओनली अप्रोक्सीमेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर। अब इसमें भी कई चीज़ें होती हैं, एक रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एक जो होता है हम लोग उससे भी पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं, रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से भी पहचानते हैं। आगे मैंने उसको लिया है कि नहीं, एक मिनट। ठीक है, उन चीज़ों का भी मैंने नहीं लिया यहाँ पे, मगर वहाँ पे आप याद रखिए, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होता है, एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग, ठीक, और फ्रैक्शन आ रहा है ना, डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा वो टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब जैसे यहाँ पर जो होता है टर्मिनेट हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूँ 5/2, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, आप टेबल पढ़ोगे, 2 2 जा 4 हो गया, रिमेनिंग आया 1, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 2 5 जा 10 हो गया, 2.5, यानी 5 के बाद कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग आ गया ये। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग आ गया। अच्छा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, अब अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2.5 के बाद अगर मैं ये 5 बार बार आ रहा है, मान के चलिए 5 बार बार आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2.5 ख़त्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, बट यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना रहता है तो हम लोग इस तरह लिखते हैं, फिर शॉर्ट में करके इसको इक्वल करके हम लोग इस तरह भी लिखा जाता है, 2.5 और 5 के ऊपर अब बार लगा देते हो, 5 के ऊपर बार लगा देते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ओके मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा मेरे, ओके दिख रहा है। 2.5 इसके ऊपर 5 के ऊपर बार, जो रिपीट हो रहा है ना बार बार, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको अलग से मैं समझाऊंगा, इसके ऊपर कई क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको और दोबारा समझाऊंगा मैं, इसके टाइप के भी क्वेश्चन कराने वाला है। अभी सिर्फ शॉर्ट में समझो आप। ये टर्मिनेटिंग तो आपको समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग और जो रिकरिंग रहता है, ठीक है, तो रिकरिंग वाला वो भी देख लेते हैं हम लोग।
जो रिपीट करता है, एक होता है रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है ना, एक रिपीटिंग करता है, एक नॉन रिपीटिंग, वो देख लेते हैं। रिपीट वाला जो होता है ये हो गया, ठीक है, वही चीज़ आ रहा बार बार रिपीट कर रहा है। और एक वो होता है कि रिपीट नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे ये 5 रिपीट कर रहा है, वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि एक नंबर 3 1 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, एक पैटर्न नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी पैटर्न बनेगा, जैसे एक और पैटर्न बनता है, एक और नॉन टर्मिनेटिंग में एक पैटर्न और बनेगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 4 5 2 5 2 5 2, इस तरह के भी पैटर्न बनता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ओके, हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, बार इसके ऊपर लगा देते हैं हम लोग। जो 5 2 5 2 का पेयर बन रहा है एक तरह से, 5 2 5 2, ये पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो 5 2 के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऊपर बार लगाना, यानी वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जो है नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो नंबर होता है जो नॉन रिपीटिंग होता है, इसको ये आता है जो है वो इरेशनल नंबर में आता है। किस में आता है, इरेशनल नंबर में। बाकी जो होते हैं वो किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। और जो नॉन रिपीटिंग रहते हैं इस तरह से, वो आ जाते हैं इरेशनल नंबर में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो हम लोग ने सिंपल फ्रैक्शन देखना है, अभी डेसिमल फ्रैक्शन देखना है। सिंपल फ्रैक्शन यानी 3/7 5/1 है ना। द फ्रैक्शन विच हैज़ डिनोमिनेटर अदर देन पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन विच हैज़ द डिनोमिनेटर अदर देन पावर 10, पावर 10 है ना, यहाँ पे क्या बोला है, अदर देन पावर 10 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो उसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, जैसे 3/7 5/1। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या बोला, यहाँ पे अगर 0 आ जाता है, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया है ना, 0 वाला 10 वगैरह आ गया। 0 मतलब किसी में भी अगर मैं 40 लिखूंगा तो वहाँ पे भी 10 आने वाला है। तो यहाँ पे 7/10 9/10 ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, वो डेसिमल में चेंज कर देगा। और ये जो है आपका 3/7 5/1, ये जो रहेगा इस तरह का रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन विच, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, नॉर्मल। और नीचे अगर 10 वगैरह आएगा तो आपका आ गया डेसिमल फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एक होता है लाइक फ्रैक्शन होता है, और दूसरा होता है दूसरा अनलाइक्ड फ्रैक्शन, ठीक है। एक लाइक फ्रैक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या बोला है, ऑल दो फ्रैक्शन हुज डेनोमीटर आर सेम, डेनोमीटर अगर सेम होगा, निचले वाला पार्ट जो होगा अगर सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देख लो, अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ऑल दोस फ्रैक्शन हुज डेनोमीटर आर डिफरेंट, डेनोमीटर अगर डिफरेंट रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक में क्या समझ में आया, लाइक में क्या रहता है, डेनोमीटर यानी निचला पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अनलाइक में क्या रहेगा, निचला पार्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर। आगे प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमीटर, न्यूमरेटर क्या होगा, डेनोमीटर से अगर छोटा होता है, ठीक है। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमीटर, न्यूमरेटर जो होगा डेनोमीटर से छोटा होगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच डेनोमीटर इज लेस देन न्यूमरेटर, डेनोमीटर न्यूमरेटर से कम होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, उसके आगे देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह से अगर लिखा रहेगा 2 3/4 3 5/7, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर। इनवर्स फ्रैक्शन यानी 3/8 है, 3/8 है तो इसको लिख दिया 8/3, तो ये क्या हो गया, उसका मिक्स आपका इनवर्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसका उल्टा करके लिख देना हो जाता है उसका इनवर्स फ्रैक्शन। क्लियर। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जो बेसिक चीज़ें थी हमने वो देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है सीटेट जैन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 5/9 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4/9, अब इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, कैसे पता चलेगा। देखो ये क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं 9 की जगह यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा दूसरा नंबर लेता हूँ, छोटा नंबर लेता हूँ, 2/3 ले लेता हूँ और 1/3 ले लेता हूँ। अब मैं पूछता इसमें से बड़ा छोटा कौन सा है, तो एक ये देखो एक सर्कल बना लेता हूँ मैं। अब सर्कल को जो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 3 पार्ट में सर्कल डिवाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक पार्ट बोला गया तो ये एक पार्ट है, यानी ये 3 में से जो एक पार्ट है ये है, ठीक है। 3 में से ये पूरा 3 में से एक पार्ट ये बता रहा है, ये जो बता रहा है इसको बता रहा है। 3 में से पूरे में से एक पार्ट और 2 पार्ट, यानी यहाँ पे एक और कलर लगा दूंगा तो ये होगा पूरे में से 2 पार्ट, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, किसको ज़्यादा मिला, तो आप बोलोगे इस तरबूजे को काटा गया तो मिला किसको ज़्यादा,
इसको मिला ज़्यादा, किसको, पहले वाले को मिला ज़्यादा मेरे दोस्त, समझ में आया। तो ये होता है फ्रैक्शन। इसको एक ही पार्ट मिला, इसको 2 मिला पूरे में से, यानी इस समझ में आ गया होगा। अब दूसरी पॉइंट क्या समझे आपको, देखो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है, ऊपर वाले में देखो कौन सा ज़्यादा, 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा रहेगा। और बेस नीचे वाला जो डेनोमीटर अगर सेम रहेगा, डेनोमीटर सेम है तो ऊपर वाला चेक करने का, जिसका ऊपर वाला नंबर ज़्यादा रहेगा वही बड़ा रहेगा, ठीक है। डेनोमीटर सेम था, ऊपर वाला नंबर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब मेरे भाई कौन सा बड़ा है, यही बड़ा रहेगा। क्लियर। अच्छा, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट एक चीज़ और देख लो आप, कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन कब का पूछा गया था देख लो, ये सीटेट जो है 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। अच्छा भाई एक चीज़ और देख लो, अगर मैं लिखता हूँ 3/5, ठीक है, 3/5 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 12/10, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है। तो अब इसमें क्या है, इसका डिफरेंस देखो, दोनों का फ़र्क क्या है, ये 2 हो गया, यहाँ पे फ़र्क 2 हो गया, ठीक है। दोनों का फ़र्क क्या है, सेम है। अगर दोनों का फ़र्क सेम है, ऐसे मामले में ऊपर वाला पार्ट देखने का, ऊपर वाला जिसका बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। समझ में आया। दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों तीनों कितने भी नंबर हो, 2 हो 3 हो 4 नंबर हो, जो भी हो, डिफरेंस अगर सेम हो, यहाँ पे डिफरेंस 2 का था, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का था, डिफरेंस सेम हो तो सिर्फ ऊपर चेक करने का, न्यूमरेटर का पार्ट चेक करने का, ऊपर वाला नंबर चेक करने का, ऊपर वाला जिसका ज़्यादा होगा वही रहेगा, ठीक है, वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे बड़ा ये होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मेरे भाई इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के कई कई तरीके, सब तरीके हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लिस्ट, कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा है, ये अपने को पूछा है, ठीक है मेरे भाई। कौन सा सबसे छोटा है वो देख लेने का अपने को, और उसके हिसाब से आगे बढ़ने का है। देखो यहाँ पे 11-10 दिया है, 11-10 24-25 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया 68 और 69 दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब ये तीनों को सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, तभी कुछ अपना बनने वाला है, नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं है। अच्छा 99 100 में से 99 हो गया, और अपने को लिस्ट लिखने का है, सबसे छोटा क्या हो सकता है। देखो अगर मैं 99 नीचे वाला पार्ट जो होता है, अगर मैं नीचे वाला पार्ट सेम कर देता हूँ, कुछ इस तरह बना देता हूँ, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, ये 100 हो गया, इसको सेम बना दो, इसका 24 का 48 हो गया, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 96 मिलेगा 100 में से, तो 100 और ये, ठीक है। अब विच फ्रैक्शन इज लिस्ट, कौन सा छोटा है ये देखने का ना। अब ये छोटा है कि ये छोटा है, तो आप बोलोगे ये छोटा है, क्योंकि ये 99/100 है, तो ये कट हो गया। क्लियर हो गया। ये 99/100 है, ये 96/100 है, तो ये ज़्यादा छोटा हो गया, क्योंकि 100 में से इसको 96 मिला। अच्छा ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखो 68 69 है, और ये दोनों चेक कर लो पहले। अब 11 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 9 99 होता है, ये 99 हो गया, 99 में से 90 हो गया, है ना। 99 में से 90 मिल रहा है, इसका मतलब डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा, और नियर बाय नंबर दोनों है। इसका मतलब ये जो होगा ये नहीं हो सकता ऑप्शन, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है, दोनों में से एक पॉसिबल हो सकता है। अब इसका देखो, इसको कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, 68 का 69, है ना, 68 69 देखो जरा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 3 6 9 6 8 9। अब देखो सिर्फ इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है तो दूसरा तरीका आसान, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 68 हो गया 69 हो गया, और 10 हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आसानी से पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, 11 से उसको मल्टीप्लाई करो, ये 690 बन गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 690 बन गया। 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 88 हो गया, 8 कैरी आया, 66 हो गया, 11 6 कितना होता है 66 हो गया, और 66 में से 8 प्लस कर दो तो कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये छोटा ये बड़ा है, क्लियर हो गया। 10/11 क्या होगा, छोटा होगा, 690 आ रहा है, 748 आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये वाला जो नंबर होगा ये हमारा जो होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को करना था, आपको समझ में आ गया। तो ये नंबर हमने निकाल लिया कि ये जो है आपका सबसे छोटा नंबर है। तो थोड़ा सा मेहनत लगा, बट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस तरह से क्वेश्चन करना रहता है। ये सीटेट जो है 2019 का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।
इजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे। हर तरह के क्वेश्चन मैंने लिया है, इजी भी लिया, टफ भी लिया, यानी मॉडरेट भी लिया, सारे क्वेश्चन लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि 2 महीना करने के बाद आपको आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, यानी 25 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं पैडागोजी जो 10 मार्क्स का होता है वो भी कराऊंगा, और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कराऊंगा। बस आपको ये करना है कि ज़्यादातर दोस्तों से शेयर करना है ताकि इसका फ़ायदा सबको मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर, है ना, इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 3/4। क्या बोल रहा है, 1/, है ना, 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3/4 से छोटा होना चाहिए, ये पूछा अपने को। ये मेरे भाई कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो एक काम करो, अगर मैं सबका एलसीएम ले लेता हूँ, सबका एलसीएम सेम कर दो, अगर मैं सबका एलसीएम लेके सबको ऊपर नीचे सेम कर देता हूँ तो मुझे करना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप परसेंटेज भी ले सकते हो, यहाँ पे आप परसेंटेज भी ले सकते हो, ठीक है। अगर परसेंटेज लोगे तो भी सॉल्व करना आसान रहेगा, बट अगर परसेंटेज नहीं लोगे तो भी चलेगा। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर एलसीएम 100 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपने को देखना पड़ेगा। या तीनों का एलसीएम ले लो, 10, 20, 40, 5, 8। कौन सा ऐसा नंबर आता है जो सबके टेबल में आता है, 40, 5, 8, 40। 40 एक ऐसा नंबर है जो सबके टेबल में आता है ना, 10 के भी, 20 के भी, 40, 5, 8, 4, 2, ठीक है। यानी 40 एलसीएम के तौर पे लिया जा सकता है, 40 लिया जा सकता है। 40 का ऐसा नंबर है जो सबके टेबल में आता है, हम लोग डिनोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इधर 40 बनाना है, अगर मुझे इधर 40 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से करूँगा। तो ये हो गया 7 चौक 28, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया 7 चौक 28 हो गया आपका। ओके मेरे भाई, ठीक है। अब इसको बनाना है, 40 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 20 दूना 40 होता है, तो 9 दूना 18, ये बन गया 18, ठीक है मेरा भाई। और यहाँ पे देखो 31 है, ये तो 40 पहले ही से, तो 31 यहीं लिख दो। फिर यहाँ पे 40 बनाना है नीचे, तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा ना 5 को, तो 40 बनेगा। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करने का, 8 से, तो ये हो गया 32 हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पे 40 है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को, 8 पंजे 40, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 तियाँ 15, 15 हो गया। अब किसके बीच में बोला, 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पे आ गया 20, है ना। 2 को 40 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3/4 इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30, ठीक है। अब मेरे भाई चेक कर लो, इसके बीच में ना, इसके बीच में बोला है ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 3/4। ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से ग्रेटर बोल रहा है और 3/4 से लेस बोल रहा है, ठीक है। यानी 20 से ज़्यादा 30 से कम, 20 से ज़्यादा 30 से कम कौन है भाई, 20 से ज़्यादा 30 से कम, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है 20 से ज़्यादा 30 से कम, ये है आखिरी वाला, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कौन सा है, ये है 7/10, यही आपका आखिरी वाला जो आंसर होगा। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो हमने ये एलसीएम निकाल के सॉल्व किया, यानी पूरा नीचे वाला पार्ट सेम बना दिया, और नीचे वाला पार्ट सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाला चेक करते हैं। और मैंने यहाँ पे सबका ऊपर वाला लिख दिया, यानी न्यूमरेटर लिख दिया। क्लियर हो गया। तो कैसे करना था सभी को समझ में आया। मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन लाए, 1-2 क्वेश्चन नहीं लाए, कम से कम इस टाइप के अच्छे खासे क्वेश्चन लाए कि एग्जाम में दोबारा कभी आ जाए तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये क्वेश्चन है सीटेट जुलाई 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2/3, 23/10, 9/10, 11/15, 4/5 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर देन द फ्रैक्शन इन द मिडल मोस्ट विल बी। सबसे मिडल में कौन होगा वो अपने को बताना है, और किस में लिखने का, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है मेरे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आगे पीछे करके कैसे लिखने के बजाय सबसे पहले मैं देख लो एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना आसान है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन में देखो नंबर आसान है, तो एलसीएम लेकर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 30 एक ऐसा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है, 15 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है। तो 30 एलसीएम ले लो। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो हो गया 24, ठीक है। अब यहाँ पे 15 दूना 30, तो यहाँ ऊपर 22 हो गया, ठीक है। 15 दूना 30, तो ऊपर को 11 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 22 हो गया। या 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है तो 23 ऐसी हो गया। यहाँ पे 10 से करना है तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना था। 9 को हमने क्या किया, 4 से कर दिया, 2 से कर दिया,
और यहाँ पे 6 से कर दिया। अब इसको सीक्वेंस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में बोला। असेंडिंग यानी सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है देख लो भाई, सबसे छोटा यहाँ पर 20 वाला है ना, 20 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो 20 कौन सा था, 2/3। ओके 2/3 हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद 2/3 लिखने के बाद ये हो गया। अब उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 22। 22 कौन सा है, ये वाला 11/15। ठीक है, 11/15 उसके बाद लिखना है। ठीक है, 2 4 5 कितने, 5 है, यानी तीसरा वाला चेक करना अपने को। तीसरा कौन सा आता है, 22 के बाद 23, नंबर 2 वाला 23/30। 23/30 तीसरा नंबर जो रहेगा वही बीच में रहेगा, क्योंकि टोटल कितने हैं यहाँ पे 5 है। तो 5 के बीच वाला तीसरा वाला, यानी ये हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन जो आपका जुलाई जो 2023 का 13 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरफ करेंगे हम सारे क्वेश्चन एक के बाद ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना, कोई चार्ज लिया नहीं जा रहा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। अच्छा, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर की कहानी तो आपको मालूम है। पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 2 3 2 लिख दिया और 7 लिख दिया, तो भाई कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे 7 बड़ा है। मगर हमने यहाँ पे जैसे माइनस लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और मैं पूछ रहा हूँ भाई अब मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे सर -7 बड़ा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, यहाँ बड़ा क्या, -2। ठीक है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, यानी उल्टा चलना पड़ता है। तो यहाँ पे सॉल्व करना आपको ये क्वेश्चन को सारे 11 20 15 30 10 सभी के आगे माइनस, ऊपर नीचे दिया है उससे कुछ टेंशन वेंशन मत लो, बस ध्यान दो कि नीचे माइनस लगा है, नीचे ऊपर कहाँ है, सिर्फ माइनस लगा है, यानी सब जो छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा। और किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला, यानी देख लो सबसे बड़ा जो रहेगा सबसे पहले रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर को बोला तो जो जहाँ तरफ माउथ ओपन रहेगा, इसमें कभी कंफ्यूज रहो तो सिर्फ ध्यान रखो, जहाँ भी माउथ ओपन रहेगा वो हिस्सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, सबको आप कॉमन कर सकते हो, सबका जो है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सभी का क्या करना है, एलसीएम लेने का और नीचे वाला पार्ट सेम कर दो। तो मेरे भाई अगर मुझे ये सेम करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 30 है, 15 है, 10 है, 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में, चारों के टेबल में आता है, तो मैं 60 ले लेता हूँ। तो 20 का टेबल 60 तक पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 11 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई 20 का 3 बार, तो 11 का 3 बार 33 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 15 का 4 बार तो 7 चौक 28 हो गया, 17 का 2 बार 34 हो गया, 3 का 6 बार 18 हो गया। ठीक है, 10 का 6 बार पढ़ोगे 60 होगा, 30 का 2 बार पढ़ोगे तो इसको भी मैंने 2 बार पढ़ा, 15 को 4 बार तो 7 को 4 बार, 20 को 3 बार तो 11 को भी 3 बार। ठीक है, अब क्या बोला है, सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा पहले आएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 34 28 33। मैंने क्या बोला था, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, 18। 18 क्या सबसे छोटा है, तो यही सबसे बड़ा होगा। 18 मतलब क्या है भाई, 18 मतलब 3 है, 3 वाला वही सबसे बड़ा होगा। 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, अब अटका दिया इसने, 2 दे दिया ऑप्शन, बट कौन सा नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है मेरा भाई, 3/10 हो गया। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, दूसरा क्या होगा, 18 के बाद 28 होगा, 28 यानी सेकेंड नंबर 7/15, 7/15 जो होगा ये आएगा, 7/15 ये हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड वाला। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, चौथा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग्स 6/7, 8/9, 9/10 और लास्ट वाला जो दिया है 7/8। ठीक है, क्या बोला है कि इसमें हम लोगों को मालूम करना है, क्या मालूम करना है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस मालूम करना है। मैंने क्या बोला था,
देखो ऊपर नीचे के बीच का जो डिफरेंस अगर सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, तो जो ऊपर बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। देखो सबके बीच में क्या दिख रहा है, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो सबसे बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा, 9, तो 9 सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, 6, तो 6/7 और 9/10, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये कौन सा 9/10 था, 6/7 था ना, 6/7, 9/10। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में, तो ग्रेटेस्ट को पहले लिख दो यहाँ पे, 1 मिनट, स्मॉलेस्ट को बाद में लिखा जाएगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोगों को मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर नीचे का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 63 हो गया ऊपर, और 60 हो गया, ये 70 हो गया। ठीक है, ये 3/70 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 9 63, 10 6 60 हो गया, 63 में से 60 गया तो 3 आ गया, 3/70 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन जो है आपका 3, ये आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है क्या, CTT सितंबर 2015 का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, सभी जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी कभी कभी पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा तो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको करना रहेगा। ठीक है, 3 फ्रैक्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है तीनों फ्रैक्शन में से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करते हम लोग, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस है, सब जगह प्लस है, माइनस नहीं है। ये भी प्लस है, ऑप्शन में ये भी प्लस रखिए आप। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, एलसीएम से भी कर सकते हो, बट एलसीएम से ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे बेहतर। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, अगर मेरे पास 2/3 है, 3/4 है और 1/2 है, तो मुझे चेक करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे सबका डिफरेंस तो सेम है, तो आप बोल दो कि सर डिफरेंस तो सबका कॉमन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक काम करो, 1/5 ले लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंस एक रहेगा तो फ़ौरन बता दोगे ना। अब देखो डिफरेंस अलग हो गया एक का, तो अब देख लो डिफरेंस यहाँ पे भी तो सेम था, यहाँ पे भी बता सकते। तो खैर मैं दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो चेक कर लो। 4 दूना 8, 3 3 9, कौन सा बड़ा है। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 हो गया। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, 9 वाला बड़ा है, यानी ये छोटा है, ये बड़ा है। अब फिर इसको, इन दोनों को चेक कर लो, 15 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो तीनों में सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। आप इसमें से चेक कर सकते हो। ठीक है, बट हमारे पास ऑप्शन रहता है तो तीसरा करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 2 कर लिए ना, उसकी हेल्प से हम लोग तीसरा कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे भी वही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। तो सबसे पहले इसको देख लो, x का कितना हो गया, 154 हो गया आपका। यहाँ पे कितना आ गया, 154 हो गया। ठीक है, तो ये 154 हो गया आपका, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 169 हो गया। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, आपको साफ समझ में आ रहा है। इन दोनों में बड़ा जो आ रहा है ये आ रहा है। ठीक है, कौन सा, बीच वाला बड़ा आ गया। ठीक है मेरे भाई, बीच वाला बड़ा आ रहा है। ओके, बीच वाला ये बिगर आ रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 17 और 13 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 17 और 13 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 221 आ गया। 14 और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 210। 14 और 15 का मल्टीप्लाई करो तो 210 आ गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बीच वाला बड़ा है। इन दोनों में भी बड़ा क्या है, बीच वाला। ठीक है, तो बीच वाला यानी 13/14 क्या होगा, सबसे आखिर में होगा, जिसका माउथ ओपन होगा जिस तरफ, वही सबसे बड़ा है। 13/14 ये हमारा बड़ा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे भी देखना है तो देख सकते हो, 15/7, इसके बाद नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जो है आसान है, आप कर सकते हो। इसको आप चाहो तो एलसीएम मेथड से कर सकते हो। एलसीएम से नहीं जमेगा तो दूसरे तरीके से कर लेना जो मैंने बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हिसाब से करेंगे। पिछला वाला जो क्वेश्चन था इस पर हम लोग देखे तो ऑप्शन ढेर सारे थे, इसलिए क्रॉस वाला इस्तेमाल कर लिए थे ना, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। उससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो ऐसा दिया हुआ था, तो हमने आसान काफ़ी था तो हमने आसानी से कर लिया। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से तो हमने क्या किया था, ये इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मेथड अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें मेथड अलग इस्तेमाल इसलिए करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले नहीं सकते आप, पहली बार आप एलसीएम ले नहीं पाओगे, तो एलसीएम नहीं लेने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे एलसीएम वाला। दूसरा क्रॉस वाला करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मामला रहेगा, क्योंकि 2 3 नहीं है, यहाँ पे कितने टोटल 5 6 है ना, 5 6 हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 रहता है 3 रहता है तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब मेरे भाई आपको कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस कितना है, 2 है, पहले वाले का डिफरेंस कितना है, 3 है ना, 3 हो गया, दूसरे वाले का डिफरेंस 8 हो गया, तीसरे वाले का डिफरेंस 5 हो गया, चौथे वाले का डिफरेंस जो हो गया, देखो यहाँ पे 3 5 2 हो गया, और इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1। सभी का आपको क्या लेना है, डिफरेंस ले लेने का है, समझ में आया। डिफरेंस लेने के बाद आपको क्या करने का है, अब बताओ तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे तीनों का एलसीएम जो होगा 120 होगा, कितना होगा 120, मुझे मालूम है तो मैं लिख दिया। आप बोलोगे सर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक मसला है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो 3 5 2 और 1 ये तो आसान हो गया, चल जाएगा, बट 8 आते साथ कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि 8 आ गया तो मामला कैसे होगा। देखो 8 अगर आए तो 40 जो ऐसा नंबर है जो ये सब नंबर में तो आ सकता है, बट 3 के टेबल में नहीं आ सकता, ठीक है। फिर 60 के पास जाओ, 60 3 के टेबल में भी आ सकता है, 5 2 1 में भी आ सकता है, बट 8 के टेबल में नहीं आएगा। फिर तीसरा हो सकता है 120, तो 120 पे जाओगे तो 8 के टेबल में भी 120 आता है और 3 के भी टेबल में आता है ना, 15 8 120 होता है, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 2 1 से भी होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 120 को ले लेंगे एलसीएम के तौर पे। तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऊपर नीचे वाले का डिफरेंस ले लेने का। यहाँ पे डिफरेंस 3 था, यहाँ पे डिफरेंस 8 था, यहाँ पे डिफरेंस 5 था, यहाँ पे डिफरेंस 2 था, यहाँ पे डिफरेंस 1 था, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो डिफरेंस है उसका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम ले लिया, अब अगला मेथड क्या करोगे, अब देखो 3 को 120 लाना है, यानी 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा कि 120 बने। तो आप बोलोगे 40 3 ना, 40 3 कितना होता है, 120 होता है। यानी 3 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे 40 तक तो 120 आएगा, यानी कहाँ तक पढ़ना पड़ रहा है, 40 तक पढ़ना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, 160 बनता है। तो क्या करोगे, आपको 40 से किससे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना ऊपर वाला, उससे कर देना है, ठीक है। चलो भाई, अब 8 120 जाने के लिए 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 15 तक पढ़ना पड़ेगा। 15 8 120 होता ना, तो 8 का टेबल 15 तक पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का जो नंबर है यहाँ पे 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पे करना है, तो 5 का टेबल 120 तक जाना है तो 24 तक पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 24। 25 पंजे 125 होता है, 24 पंजे 120 होता है। तो 5 का टेबल हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे, 24 तक। तो 6 का टेबल भी 24 तक पढ़ेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 24 से करो, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 होगा, कैरी आया 2, 6 दूना 12 14, 144 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अगला बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। यहाँ पे 2 का 60 है ना, 60 तक पढ़ोगे 120 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 60 तक पढ़ना पड़ेगा, 180 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 का पहाड़ा 120 तक पढ़ना है, यानी 120 तक पढ़ना पड़ेगा। तो 2 को 120 करोगे तो कितना होगा, 240। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका 75 है एक नंबर पे, उससे थोड़ा सा बड़ा कितना होगा, 144 होगा नंबर 2 पे। तो नंबर 3 वाला जो होगा वही नंबर 2 होगा, जो यहाँ पे पूछा है सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है। तो नंबर 3 वाला यानी कि 6/11 होगा, वही हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं है, गलती से आया है। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, 3/11। ये 6/11 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो इसको सही करके दे दूंगा मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। चलिए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एलसीएम से करते जाओगे तो लफड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि 13 आ गया है, इसकी वजह से मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पिछले वाले मेथड से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, डिफरेंस मालूम करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये पूछा है। यहाँ पे देखो सी दिया है, गलती हो गई है टाइप करने में, मैं इसको सही करा दूंगा पीडीएफ में, तो वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन मैं करा देता आपका, ठीक है। ये फाइनल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसको कैसे करना देखो, यहाँ पे एंड कर देंगे हम लोग। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने कराए इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब मुझे उम्मीद है कि कभी भी एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। एक बार और देख लेते हैं हम लोग मेथड डिफरेंस वाला, ताकि आपको पक्का हो जाए। 19 और 21 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 21 और 25 डिफरेंस कितना है, 4 है। 25 और 29 डिफरेंस कितना है, 4 है। 29 और 30 डिफरेंस कितना है, 1 है। 31 और 37 डिफरेंस कितना है, 6। सभी का डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। डिफरेंस का क्या लेना है मेरे दोस्त,
एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे आप ले लो एलसीएम तीनों चारों का, तो सबका एलसीएम कितना है 12 होता है, 12 सबके टेबल में आता है, 4 के भी 6 के भी, ठीक है। अब 12, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा कि 12 आएगा, 2 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा 6 बार, 2 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो 12 आएगा। तो आप 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी इसको जिससे भी पढ़ना पड़ेगा उसी से मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर से करना पड़ेगा पहले वाले से। तो 19 6 कितना होता है, 19 पंजे 85 होता है, 19 6 102 होता है, 102 हो गया, ठीक है। आगे उसके बाद ये हो गया काम इतना। अब मेरे भाई है ना, यहाँ पे आप 6 तक पढ़े तो इसको भी 6 तक पढ़ दिए। अब उसके बाद 21 आ गया आपके पास, है ना, 21 वाले पे जाने का। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, ठीक है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना, आपको 3 बार 4 का टेबल पढ़ना है। तो 4 3 12 होता है, तो 21 को भी 3 से पढ़ोगे तो 63 हो गया, ठीक है। 4 का टेबल फिर से 3 बार पढ़ना है, तो यहाँ पे 25 का टेबल भी 3 बार पढ़ो, 75 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 12 तक पढ़ोगे। 1 का टेबल 12 तक पढ़ोगे तो तीसरा नंबर क्या, 29, 29 का टेबल भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, 12 तक पढ़ना पड़ेगा, 29 का टेबल भी 12 तक पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा पूछा है, सेकंड पूछा है, विच विल बी सेकंड। हम लोग तो थर्ड तक पहुंच चुके हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड पूछा है ना, तो सेकंड कौन सा आएगा, यहाँ पे कैसे करना आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कौन सा है, 63। अरे यार सॉरी, पूरा करने की जरूरत पड़ेगी ना, गड़बड़ कर दिया मैं, यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा ना, तब मालूम पड़ेगा फर्स्ट सेकंड कौन सा है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 का टेबल 12 तक, तो 29 को भी 12 तक पढ़ोगे, 290 हो गया। 29 को 12 तक पढ़ना पड़ेगा ना, 29 का टेबल 12 तक पढ़ो। 12 9 कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 9 108, 108 का 8 हो गया 10, 12 दूना 24 34, ये हो गया 348, ठीक है मेरे भाई। अब 6 आ गया है ना। अब 6 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, 6 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। अगर 6 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ा, 31 को भी 2 बार पढ़ो, तो 31 दूना कितना हो जाएगा, 62, ठीक है। 31 दूना 62 हो गया। अब इसमें से बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा उससे बड़ा, 2 नंबर पे क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, यही 2 नंबर जो है वही 2 नंबर आएगा, ठीक है। ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये 63, तो 2 नंबर पे जो वही 2 नंबर पे आएगा। 2 नंबर पे क्या, 21/25 होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना था। आपको क्या करना, पहला काम डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस लिखने के बाद उसका एलसीएम ले लेने का है और चेक करने का है। एलसीएम इसका टेबल, जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, तो उस 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देने का न्यूमरेटर से। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, सेकंड में डिफरेंस कितना आ रहा था, 4, 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आ रहा है, एलसीएम 3 नंबर पे, तो उस 3 से मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 21 3 63 हो गया। फिर यहाँ पे भी 4 था, 4 के टेबल में 3 नंबर, 3 से मल्टीप्लाई 75 हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमारा पहला वीडियो कंप्लीट हो गया, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। पीडीएफ के लिए क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम पे भी आप ले सकते हो, और जो हमारा टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी गेट कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम लोग जो पुराने और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डेली हमारा जो वीडियो शाम में 7 बजे अपलोड होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।